नमस्कार दोस्तों। आरबी सिंह हस्तरेखा ज्ञान में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ और आज का टॉपिक है जिन लोगों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही है उन लोगों को संतान सुख भाग्य में है या नहीं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार संतान का संबंध मुख्य रूप से हाथ में 3 चीज़ों से देखा जाता है। पहला है बुध ग्रह और बुध पर्वत। बुध ग्रह, बुध का पर्वत ये है, बुध का पर्वत ये है। बुध का पर्वत ये है। बुध ग्रह से कनेक्टेड, बुध ग्रह ठीक है या नहीं है, इस पर्वत को देखने से हम लोग उसका आंकलन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान का भाव माना जाता है। यदि पंचम भाव या उससे संबंधित ग्रह पीड़ित हों तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में देरी या बाधा हो सकती है। इसी प्रकार हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत और शुक्र पर्वत को देखकर भी संतान के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। बुध पर्वत और शुक्र पर्वत, यह है बुध पर्वत और यह है शुक्र पर्वत। बुध पर्वत और शुक्र पर्वत को देखकर भी हम लोग संतान के बारे में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त करते हैं। बुध पर्वत और छोटी उंगली से संतान का संकेत मिलता है। बुध पर्वत, यह है बुध पर्वत, यह है बुध पर्वत और छोटी उंगली ये है। यह उंगली पहले, ये उंगली की बात अभी हम कर रहे हैं। इस कनिष्ठा उंगली के 3 भाग होते हैं। ऊपर का पर्वत, पहला पर्वत जो है ये वाला, यहाँ से ऊपर बौद्धिक क्षमता के बारे में बतलाता है व्यक्ति के। ये दूसरा पर्वत, दूसरा वाला ये, दूसरा पर्वत ये, दूसरा पर्व, पर्वत नहीं, पहला पर्व ये है, दूसरा पर्व ये है। दूसरा पर्व, दूसरा भाग मानसिक और व्यावसायिक क्षमता के बारे में, व्यक्ति के बारे में बतलाता है। तीसरा पर्व, ये पर्व शारीरिक और व्यावसायिक क्षमता के बारे में बतलाता है। यदि किसी व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली, ये उंगली का पहला पर्व बहुत छोटा हो, माने ये पर्व बहुत छोटा हो या लगभग विकसित ही न हो, पहला पर्व बहुत ही छोटा हो या विकसित ही नहीं हो, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति की बौद्धिक संतुलन और निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। व्यक्ति का अगर ये छोटा है पहला पर्व,
इसका मतलब हुआ कि बौद्धिक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम है। लेकिन अनुभव में देखा जाता है कि ऐसे लोग को संतान प्राप्ति में भी कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से यदि पहला पर्व बहुत छोटा हो, उस पर गहरी आड़ी रेखाएं हों। गहरी आड़ी रेखाएं माने पहला पर्व छोटा हो, ऐसा ऐसा रेखा हो, बहुत छोटा हो और ऐसा ऐसा रेखा हो। यह पर्व स्पष्ट रूप से विकसित न हो तो संतान के मामले में काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। कई बार ऐसे लोगों की शादी के कई साल बाद संतान प्राप्ति होती है, बहुत साल लग जाता है ऐसे लोगों का, तो अब जाकर संतान का प्राप्ति होता है। और कुछ मामलों में तो 10 से 12 साल बाद जाकर संतान सुख मिलता है। अब दूसरा चीज़ हम लोग बोलते हैं, कनिष्ठा उंगली अगर टेढ़ी हो तो यदि व्यक्ति की छोटी उंगली टेढ़ी या मुड़ी हुई हो और साथ में पहला पर्व छोटा हो तो यह संकेत और भी मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति को संतान प्राप्ति में रुकावटें आ सकती है। यदि उसके साथ बुध क्षेत्र पर जाल जैसी आड़ी तिरछी रेखाएं दिखाई दे, बुध क्षेत्र यही है, बुध क्षेत्र, बुध का पर्वत, इस पर तिरछी और आड़ी माने ऐसा 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 रेखा दिखलाई दे, चाहे ऐसा ऐसा रेखा दिखलाई दे, तिरछी और आड़ी, परपेंडिकुलर नहीं, तिरछी और आड़ी रेखाएं दिखलाई दे, और जाल जैसी आकृति बना दे, मान लीजिए ये ऐसे काट दिया, जाल जैसी आकृति अगर दिखलाई पड़े तो कई बार यह स्थिति गर्भपात या संतान के बार बार न टिक पाने का भी संकेत देता है। दूसरा चीज, अब हम शुक्र पर्वत की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत का संतान से बिल्कुल संबंध है। शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कहा जाता है। अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ भाग ये है शुक्र पर्वत। ये भाग है शुक्र पर्वत, अंगूठे के नीचे का भाग, उभरा हुआ भाग। ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे। यह व्यक्ति के ऊर्जा, प्रजनन शक्ति, जीवन शक्ति, आकर्षण और प्रेम से ये पर्वत जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत दबा हुआ या बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल दबा हुआ, ऐसे दबा हुआ या प्लेन जैसा एकदम फ्लैट, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संतान प्राप्ति में देरी होती है। यह शारीरिक कमजोरी को इंडिकेट करता है या प्रजनन संबंधी समस्याओं को इंडिकेट करता है। इससे प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती है। यदि शुक्र पर्वत पर नीले रंग का धब्बा दिखाई दे या रंग असामान्य हो जाए तो यह भी संकेत देता है कि शरीर के अंदर ऊर्जा और इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो रही है। नीले रंग का धब्बा अगर यहाँ के नीला रंग का धब्बा दिखलाई पड़े तो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो रही है, ये भी इंडिकेट करता है। तो अब दूसरा चीज़ है संतान रेखाओं से संकेत। संतान की रेखाएं कहाँ? यहाँ पर, इसके ऊपर मत है, ये है, यहाँ देखिए, मोटी और गहरी रेखा हाथ में संतान रेखाएं सामान्यतः छोटी छोटी खड़ी रेखाओं के रूप में दिखाई देती है।
कहाँ पर? यहाँ पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर ये है मैरिज लाइन, ये है मैरिज लाइन। इसके ऊपर में देखिए खड़ी रेखाएं, पतला पतला, बहुत पतली पतली होती है, लेकिन इसी में से इसका आकार और कितना डीप है ये संकेत देता है कि मोटी और गहरी रेखा, अगर ये मोटी है, ये रेखा मोटा है और गहरा है, तो यह बतलाता है कि पुत्र संतान का संकेत है। और पतला है, बहुत पतला है और छोटी रेखा है तो कन्या संतान का संकेत है। यदि इन रेखाओं पर कटाव या क्रॉस बन जाए, इन रेखाओं पर, इन्हीं रेखाओं पर, इन रेखाओं पर, यहाँ पर क्रॉस बन जाए या द्वीप जैसा हो जाए, यह संकेत देता है कि संतान के मामले में कुछ रुकावटें आ सकती है। कई संकेत मिलें तो सावधान हो जाना चाहिए व्यक्ति को। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठा अंगुली का पहला पर्व छोटा हो, उंगली टेढ़ी हो, बुध पर्वत पर जाल जैसी रेखाएं हों और शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतान के संबंध में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। वह क्या है? हस्तरेखा संकेत देती है सिर्फ, लेकिन अंतिम निर्णय यह नहीं है। हस्तरेखा केवल संकेत देती है, इसको आप अंतिम निर्णय नहीं समझिए। कई बार उचित उपाय, चिकित्सा और सकारात्मक प्रयासों से स्थिति में सुधार भी संभव होता है। संतान प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? अब हम ये बताते हैं। आजकल बहुत सा चिकित्सा निकल गया है, इसके लिए व्यक्ति को अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है? संतान प्राप्ति के लिए समुद्र शास्त्र में जो बताया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो मैं बोला कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात, महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में, बृहद पराशर होरा शास्त्र का नाम है, में संतान से संबंधित समस्याओं के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान विष्णु की उपासना करना, क्योंकि बुध ग्रह के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। यदि बुध पीड़ित हो तो विष्णु उपासना से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। मुख्य उपाय क्या है? नियमित रूप से हम जो अभी मंत्र बतलाएंगे, इन मंत्रों का जप करना लाभकारी माना जाता है। क्या है मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये एक हो गया, इसको कंटिन्यूअस आप जाप करना चाहिए आपको। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जप, संतान गोपाल मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या हरिवंश पुराण का पाठ करें, इससे भी बहुत लाभ मिलता है।
कई लोगों के अनुभव में यह देखा गया है कि भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से संतान सुख की प्राप्ति हुई है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र हमें केवल संकेत देता है। मैं इस बात को हर एक लेक्चर में लगभग बोलता हूँ। जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव होता है किसका? कर्म का। व्यक्ति कर्म करे, आस्था उसकी हो, भगवान के प्रति आस्था भी हो, कर्म भी करे। पहले काम कर्म ही करे और भगवान के प्रति आस्था भी हो, और कर्म जो करे उसमें सकारात्मक प्रयासों का जो होना चाहिए। काम ऐसे नहीं कि दिमाग से अच्छा से सोच के सकारात्मक प्रयासों से काम करे तो काम सक्सेसफुल होता है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कई कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद। नमस्कार।